बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है समीला, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 लिमिट एंड कंटिन्यूटी फंक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फाइंड ये करना है एफ माइनस टू। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं फंक्शन के बारे में कि फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जो एक सेट का किसी दूसरे सेट के साथ रिलेशन होता है। तो फंक्शन एक रिलेशन की ही एक स्पेशल जो है ना वो टाइप होती है। ये आप पहले भी मैंने इसके ऊपर जो है ना कुछ लेक्चर बनाए थे, आप उसके ऊपर भी प्लेलिस्ट में मौजूद है यूट्यूब पे। वहाँ पर आप रिलेशन क्या है, रिलेशन कैसे बनता है, कौन कौन से ऐसे रिलेशन होते हैं, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की कौन सी टाइप्स हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन डेट एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो फाइंड हमने ये करना है एफ माइनस टू। इस बात का ये मतलब है कि जहाँ पर एक्स होगा उसकी जगह पे आप माइनस टू पुट करेंगे। तो माइनस टू इसकी जगह पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू पुट किया, इधर भी माइनस टू, तो माइनस टू का स्क्वायर 4 और ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर हो गया पॉजिटिव 2 इक्वल क्या आ गया 6। पार्ट नंबर 2 है इसका एफ ऑफ ज़ीरो। अब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसमें हमने एक्स की जगह पुट करना है ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल, यहाँ पर भी ज़ीरो पुट करेंगे, इधर भी ज़ीरो पुट करेंगे, तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो, तो ओवरऑल आंसर हमारे पास इसका क्या आ गया ज़ीरो। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस वन हमने सॉल्व करना है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस वन। तो इधर हम हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसमें हमने क्या काम करना है कि जहाँ पर एक्स है उसकी जगह पे पुट करेंगे एक्स माइनस वन। तो इधर आएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। अब क्योंकि इस टर्म के ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। स्क्वायर ओपन क्या आएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस, अब ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि x पॉजिटिव है तो ये होगा नेगेटिव, और माइनस वन है तो ये हो जाएगा प्लस वन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस एक्स कितना आ गया माइनस थ्री एक्स, प्लस वन और प्लस वन कितना हो गया प्लस टू। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। सेम इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 2 है वो भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर पहले बात करूंगा। द पेरीमीटर पी ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। हमने ये प्रूफ करना है जो पेरीमीटर पी है किसी स्क्वायर का वो उसके एरिया का क्या है एक फंक्शन है। पेरीमीटर पी ऑफ ए स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप बनाएंगे ये स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी चारों साइडें या जितने भी इसकी चार साइड्स हैं उनकी लेंथ वो इक्वल हो। तो सपोज कर ले हमारे पास ये एक स्क्वायर है, इसकी एक्स एक लेंथ है, ये भी एक्स होगा, ये एक्स है, ये भी एक्स है, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर में जो लेंथ है सभी की क्या होगी एक जैसी होगी। तो सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स बी साइड ऑफ लेंथ ऑफ स्क्वायर। एक्स जो है वो किसी स्क्वायर की क्या है लेंथ है। अब पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है कि जितनी साइड हैं उनको आप ऐड कर दें तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो ओवरऑल हमारे पास जो पेरीमीटर है वो p का मतलब पेरीमीटर इक्वल क्या आ गया 4x के। तो देन हमने क्योंकि इसी पेरीमीटर को एज ए एरिया प्रूफ करना है कि वो पेरीमीटर जो है वो इस एरिया का फंक्शन है। तो देन एरिया इक्वल लेंथ, एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ। अब लेंथ इसकी x है, विड्थ भी इसकी x है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आएगी। जब भी आप स्क्वायर ओपन करेंगे एक दफ़ा प्लस लिखेंगे एक दफ़ा माइनस लिखेंगे, तो एरिया हमारे पास x इक्वल आ गया अंडर रूट ए। अब ये जो वैल्यू आई हमारे पास, इस वैल्यू को एक ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो पेरीमीटर क्या आ गया, यहाँ पर x की वैल्यू ये पुट की, ये x की वैल्यू यहाँ पुट करें तो पेरीमीटर क्या आ गया 4 अंडर रूट एरिया। तो हमने इसी पेरीमीटर को एज ए फंक्शन ऑफ एरिया जो है ना वो प्रूफ किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि आपने हमारे पास जो पेरीमीटर है उसको स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ एरिया प्रूफ करना है। नेक्स्ट नंबर बी पार्ट है इसका, एरिया ए ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो पहले हमारे पास एक होना चाहिए सर्कल।
सर्कल। तो पहले सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल का सेंटर है, इसको आप कोई नाम ओ दे लें, और यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक जो उसका डिस्टेंस है उसको नाम देंगे रेडियस। तो लेट कर लेते हैं, लेट आर बी रेडियस ऑफ ए सर्कल। सपोज करें आर जो है वो रेडियस है उस सर्कल का। देन एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है एरिया इक्वल पाई आर स्क्वेयर, और सर्कमफेरेंस का मतलब होता है जो टोटल बाउंड्री है सर्कल की उसको नाम दिया जाता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो वो इक्वल किसके है, सी का मतलब है सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। तो यहाँ से हम आर फाइंड कर सकते हैं, वो आएगा सी ओवर 2 पाई। तो ये जो वैल्यू है इसको आपने आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो एरिया इक्वल पाई, ये वैल्यू पुट की है आर की, सी ओवर 2 पाई का होल स्क्वायर। तो सी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, एक पाई इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास एरिया क्या आ गया, सी स्क्वायर ओवर पाई। सी स्क्वायर ओवर पाई हमारे पास क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो पार्ट मैंने किए क्वेश्चन नंबर 3 के, एक पेरीमीटर को एज अ स्क्वायर ऑफ फंक्शन और दूसरे को एरिया ऑफ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, यानी हमने इस एरिया को सर्कमफेरेंस का एरिया जो है ना वो प्रूफ किया है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए स्टूडेंट, तो अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इक्वल x3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। अब हमें गिवन ये है कि इफ़ एफ ऑफ 2 इक्वल -3 एंड एफ माइनस 1 इक्वल 0, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। दो वैल्यू फाइंड करनी है, एक ए की फाइंड करनी है, दूसरी बी की फाइंड करनी है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल हमारे पास गिवन है। सबसे पहले अगर आपने एफ ऑफ 2 फाइंड करना है तो इस बात का ये मतलब है कि जहाँ पर x है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो x की जगह हम पुट करेंगे 2। तो 2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 पुट करते जाएं। तो इधर 2 का 3, फिर यहाँ पर 2 पुट करेंगे इसका स्क्वायर, b के साथ 2 प्लस 1, 2 का क्यूब कितना आ गया 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। अब एफ ऑफ 2 जो है ये इक्वल है -3 के, एफ ऑफ 2 जो है वो इक्वल है -3 के। तो अब 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, ये 9 मैंने उस साइड पे शिफ्ट किया, इधर वो पॉजिटिव 9 है, उस साइड पर वो -9 होगा, तो -12 हो गया इक्वल -4a प्लस 2b। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लें, -2a प्लस b। अब ये 2 12 को डिवाइड करेगा तो -6 आएगा, तो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट, ना भी करेंगे तो भी चलेगा। तो 6 इक्वल 2a माइनस कितना आ गया b। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम एफ ऑफ -1 अगर फाइंड कर, एफ ऑफ -1 है तो अब जहाँ पर x है उस जगह पे पुट करेंगे -1। तो मेन इक्वेशन वही है, इसमें पुट करते जाएं। एफ ऑफ एक्स की जगह -1 पुट किया, -1 का क्यूब प्लस a -1 2 प्लस b -1 प्लस 1। तो -1 का क्यूब कितना आ गया -1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव 1 आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव 1 ए के साथ मल्टीप्लाई होगा -1 माइनस बी प्लस 1, ये 1 इसके साथ कैंसिल, -a माइनस बी। अब एफ ऑफ -1 हमें गिवन था वो इक्वल किसके है 0 के, ऊपर हमें गिवन है कि एफ ऑफ -1 इक्वल क्या है 0, a प्लस बी। अब दो इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं, एक को मैंने नाम दिया 1, दूसरी का नाम क्या है 2, क्योंकि फाइंड हमने जब भी दो इस तरह की इक्वेशन आएगी उनको ऐड करें या सबट्रैक्ट करें तो उससे सोल्यूशन फाइंड हो जाता है। तो हमारे पास इनको दोनों को एडिशन करेंगे, और एडिशन करने से ये हमारा -a और नेगेटिव b और पॉजिटिव b कैंसिल हो गए। तो 2a प्लस a कितना हो गया +3a। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब a तो फाइंड हो गया, दूसरा हमने फाइंड करना है b फाइंड करने के लिए हम इसी a की वैल्यू को पुट कर देंगे किसी इक्वेशन, मैंने 1 में पुट किया, आप उसको 2 में भी कर सकते हैं, तो हमारा b फाइंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर। एक स्टोन को, एक पत्थर को 60 मीटर की हाइट से ऊपर गिराया गया है नीचे। ऑन द ग्राउंड द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज गिवन बाय। हमें x सेकेंड के बाद उसकी जो हाइट है वो बताई गई है, ये h का मतलब हाइट x इज इक्वल 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन, कि उस स्टोन की क्या हाइट होगी व्हेन x इक्वल, x का मतलब उसका टाइम, x इक्वल 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड है तो उसका क्या हाइट होगी, अगर 1.5 सेकेंड लेंगे तो क्या हाइट होगी, अगर 1.7 सेकेंड लेंगे तो उसकी क्या हाइट होगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले हमें गिवन है x की वैल्यू क्या है 1 सेकेंड,
तो h ऑफ x इक्वल 40 माइनस 10x²। तो जहाँ पर x है उसकी 1 पुट करते जाएं। 40 माइनस 10, x की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास आ गया 40 माइनस 10 और इसका आंसर क्या आ गया 30 मीटर। तो हाइट उसकी जो होगी वो कितनी होगी, 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट कितनी होगी 30 मीटर। इसी तरह से नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करेंगे, उसकी हाइट लेंगे 1.5 सेकंड, फिर उसकी हाइट लेंगे 1.7 सेकंड। तो इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 हाइट उसने बताई था, 3 टाइम उसने बताए थे कि 1 सेकंड के बाद उसकी क्या हाइट होगी, फिर 1.5 सेकंड के बाद क्या हाइट होगी, 1.7 सेकंड के बाद उसकी हाइट क्या होगी। तो एक मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिया कि जब उसके टाइम उसका 1 सेकंड है तो उसका हमारे पास ये आंसर आ गया। बंद कर चलो। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। शो दैट द पैरामीट्रिक फंक्शन पैरामीट्रिक इक्वेशन x इक्वल a_t² y इक्वल 2at रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपको मालूम होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो हमारे पास पैराबोलिक शेप है वो इस तरह के है। ये हमारे पास एक पैराबोलिक शेप है, लेकिन यहाँ पर हम शेप नहीं बताएंगे, हम इक्वेशन बताएंगे कि ये हमारे पास जो दो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई हैं इनको शो करें इक्वेशन ऑफ पैराबोला की फॉर्म में। तो दो इक्वेशन जब भी आपको साइमल्टेनियसली दी जाएंगी उनमें से आपने ये काम करना होता है कि किसी एक इक्वेशन में एक फंक्शन की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर दें, आप उसको इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि x इक्वल है at², y इक्वल है 2at। यहाँ पर आप t की वैल्यू निकाल लें, लेकिन t की वैल्यू उस इक्वेशन में आप फाइंड आउट करें, उस इक्वेशन से निकालें जहाँ से इजीली सॉल्व हो सके। अब इधर से भी मैं t की वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ से t की वैल्यू निकालना इजी है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ t इधर और y के नीचे आ जाएगा 2a। तो ये हमारे पास आ गई t इक्वल y ओवर 2a। अब जो वैल्यू आप निकालेंगे इसको आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। तो पहली इक्वेशन क्या है, x इक्वल a, t की जगह मैंने ये पुट किया, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, y² ओवर 4a² और a कैंसिल हो गया तो y² ओवर 4a। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y² इक्वल 4ax, जो एक पैराबोलिक इक्वेशन है। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन है y² इक्वल 4ax। तो हमने ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई थी इसको शो किया है कि ये एक पैराबोलिक फंक्शन, ये पैराबोलिक इक्वेशन है। दूसरी में हमने ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये एक इलिप्स है। इलिप्स का ये फार्मूला होता है x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इक्वल 1। ये हमारे पास है इलिप्स। इलिप्स की ये इक्वेशन होती है। अब अभी आपको इलिप्स के बारे में इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इसी हम चैप्टर नंबर 6 में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पैराबोला, व्हाट इज़ इलिप्स, व्हाट इज़ हाइपरबोला, पेरा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, सभी के ऊपर बात होगी डिटेल के साथ चैप्टर नंबर 6 में। फिलहाल आप इक्वेशन इसकी याद रखिए। हमें गिवन है x इक्वल a cos थीटा, y इक्वल a sin थीटा। हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपको चलना है कि हमें प्रूफ कर रहा है कि x² ओवर a², यानी इक्वेशन है x² ओवर a², यानी हमें x भी चाहिए, a भी चाहिए, x और a दोनों ओवर में होने चाहिए, y भी चाहिए, b भी चाहिए, ये भी ओवर में और इनके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए और साथ में उनके एडिशन होनी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले तो आप ये काम करें कि x के नीचे a लिख दें। x के नीचे जब a लिखेंगे तो हमारे पास आएगा पहली इक्वेशन में x ओवर a इक्वल कॉस थीटा। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 से आएगा हमारा y ओवर a इक्वल साइन थीटा। अब इनको ओवर में क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि x के नीचे a, y के नीचे क्या हो, b होना चाहिए। दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट है कि इनको ऐड करना है, क्योंकि दोनों के दरमियान एडिशन का साइन है और साथ में इनको स्केयरिंग करेंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग एंड स्केयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड या इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। मैंने कोई का नाम 3 रखा है, का नाम 4 है। इनको ऐड भी कर दें और इसके साथ साथ इनका स्केयर भी ले लें। तो स्केयरिंग लेफ्ट को लेफ्ट में स्केयर करेंगे और ऐड करेंगे और राइट को राइट में करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। तो ये आपको मालूम है कि कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर इक्वल क्या होता है, 1 के इक्वल है। तो विच इज़ इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसके तीसरे पार्ट में इसी को आपने प्रूफ करना है हाइपरबोला। हाइपरबोला में और एलिप्स में सिर्फ ये नेगेटिव का फ़र्क है, यहाँ पॉजिटिव इधर नेगेटिव आएगा। इसी को आपने जहाँ पर आपने स्केयरिंग एंड एडिंग किया है तो एडिंग की जगह आपने लिख देना सब्ट्रैक्शन। तो सेम इसका ये सोल्यूशन आएगा। आगे
अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताऊं कि अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो होता है ऐसा फंक्शन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ हो रही हो, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी यूज़ हो रही हो, जैसे कि साइन एक्स है, कॉज है, टेन है, कॉसिकेंट है, कॉट है, ये सभी यूज़ उनको नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक हमारे पास फार्मूला है, कुछ वो नोट कर लें आप। साइन एक्स इक्वल है ई आयोटा एक्स माइनस ई पर माइनस आयोटा एक्स ओवर 2 आयोटा, ये हमारे पास कॉस का फार्मूला है, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन आएगा। और अगर यही फॉर्म, ये तो सिंपल साइन एक्स अगर हाइपरबोलिक में चला जाए तो हाइपरबोलिक में सिर्फ यहाँ आयोटा नहीं आएगा, बाकी सेम फार्मूला है, आयोटा नहीं आएगा बाकी सेम फार्मूला है, यानी ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स आएगा ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2।